नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीपीएससी फ्रेंड पर। फ्रेंड्स, बीपीएससी के बदलते हुए ट्रेंड को देखते हुए हमारी टीम के द्वारा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स से संबंधित वीडियोस का सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसका पार्ट 3 आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, पिछले दिनों हुए बीपीएससी द्वारा सीडीपीओ पीटी में हमने देखा कि 7 से 8 प्रश्न स्टेटमेंट्स से संबंधित पूछे गए, इसलिए यह पीटी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही यह मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं, परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। संविधान सभा के बहस में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया। भाग्य का चक्र किसी न किसी दिन अंग्रेज जाति को बाध्य करेगा कि वह अपने भारतीय साम्राज्य से हाथ धो ले, लेकिन वे अपने पीछे किस तरह का भारत, कितनी बुरी बदहाली छोड़ जाएंगे। जब उनके सदियों पुराने प्रशासन का सोता अंततः सूखेगा, तब कितना कूड़ा करकट और कीचड़ वे अपने पीछे छोड़ जाएंगे। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा 1941 में अपने निधन से 3 माह पहले यह स्टेटमेंट दिया गया। जब तक लाखों लोग भूख तथा अज्ञान से ग्रस्त हैं, मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही कहूँगा जो उसके खर्च पर शिक्षा पाकर भी उन पर कोई ध्यान नहीं देता। यह स्टेटमेंट स्वामी विवेकानंद के हैं। अगला स्टेटमेंट है, हमारे सामने खतरा यह है कि हमारा धर्म रसोई घर में ना बंद हो जाए। हम अर्थात हम में से अधिकांश ना वेदांती है, ना पौराणिक और न ही तांत्रिक। हम केवल हमें मत छुओ के समर्थक हैं। हमारा ईश्वर भोजन के बर्तन में है और हमारा धर्म यह है कि हम पवित्र हैं, हमें छूना मत। अगर यह सब कुछ 1 शताब्दी और चलता रहा तो हम में से हर एक व्यक्ति पागल खाने में होगा। यह स्टेटमेंट स्वामी विवेकानंद के हैं। अल्पसंख्यक द्वारा शक्ति साझा करने के किसी भी दावे को संप्रदायवाद कहा गया, जबकि बहुसंख्यक द्वारा समस्त शक्ति पर एकाधिकार को राष्ट्रवाद कहा गया। यह स्टेटमेंट B.R. अम्बेडकर के हैं। महानुभावों, कुछ लोगों ने यह बात कही है कि हम हिंदुओं ने अपने मुसलमान भाइयों को बहुत सी छूटें दी है। मुझे विश्वास है कि जब मैं यह कहता हूँ कि हम बहुत कुछ दे ही नहीं सकते, तो मैं पूरे भारत के हिंदू समुदाय की भावना का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अगर स्वशासन के अधिकार केवल मुस्लिम समुदाय को दिए जाएं, तो भी मुझे परवाह नहीं होगी। अगर ये अधिकार हिंदू जनता के निचले और सबसे निचले वर्गों को दिया जाए, तो भी मुझे परवाह नहीं होगी। जब हम एक तीसरे दल से लड़ रहे हों, तो यह आवश्यक है कि हम इस मंच पर नस्ल से एकजुट, धर्म से एकजुट और सभी तरह के राजनीतिक विश्वासों से एकजुट होकर खड़े हों। यह स्टेटमेंट है बाल गंगाधर तिलक का। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मूल अधिकार हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। यह स्टेटमेंट डॉक्टर A.S. राधाकृष्णन के हैं। यह आर्थिक नियमों का निर्दयतापूर्ण अभियान नहीं है, अपितु यह ब्रिटिश नीतियों की विवेक रहित एवं निर्दयतापूर्ण कार्यवाही है। यह भारतीय संसाधनों का भारत में ही निर्दयतापूर्ण भक्षण है तथा आगे यह
भारतीय धन का इंग्लैंड को निर्दयतापूर्ण निकास है। यह भारतीयों की निर्दयतापूर्ण हत्या है तथा यह भारत के सर्वनाश की तैयारी है। यह स्टेटमेंट दादा भाई नौरोजी द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक नीति के संबंध में दिया गया। अगला स्टेटमेंट है, जब भारतीयों का उत्साह अपने चरम बिंदु पर था तब आंदोलन वापस लेने की घोषणा किसी राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी। चौराचौरी जन विद्रोह के बाद असहयोग आंदोलन की वापसी के संदर्भ में सुभाष चंद्र बोस द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया। सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनचर ही रहते हैं। यह स्टेटमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा दिया गया भारी करों के दुष्परिणाम के संबंध में। अधिकांश औपनिवेशिक काल के लिए भारत की विनिर्माण गाथा बेदखली, विस्थापन और हार की है। भारत के कपड़ा व्यापार के साथ जो हुआ वह समस्त फलक पर प्रतिलिपित हुआ। सदरलैंड द्वारा एक महान विनिर्माण राष्ट्र के रूप में विवेचित भारत केवल कच्चे माल एवं खाद्य पदार्थ, कपास, साथ ही जूट, सिल्क, कोयला, अफीम, चावल, मसाले एवं चाय का निर्यातक बनकर रह गया। इसके विनिर्माण के ध्वस्त होने और निर्यात तालिका में इसकी विनिर्मित वस्तुओं के बाहर होने से भारत का वैश्विक विनिर्माण निर्यात ब्रिटिश शासन के तहत 27% से गिरकर 2% रह गया। शशि थरूर द्वारा एन आरा ऑफ डार्कनेस में यह स्टेटमेंट दिया गया। व्यापार के इतिहास में इस दुर्दशा का कोई दूसरा जोड़ नहीं है। भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी हैं। यह स्टेटमेंट विलियम बेंटिक के हैं। सूरत, मुर्शिदाबाद, ढाका और अन्य स्थानों जहां भारतीय शिल्पकार रहते थे के बर्बादी और सर्वनाश इतना अधिक दर्दनाक तथ्य है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं इसे व्यापार का न्यायपूर्ण तरीका नहीं मानता। मेरे विचार में यह निर्बल पर सबल का बल प्रयोग है। यह स्टेटमेंट इतिहासकार मॉन्टेगोमरी मार्टिन के हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, बीपीएससी के साथ अन्य स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन के लिए आप हमारे बीपीएससी फ्रेंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां प्रतिदिन आयोजित होने वाले क्विज का आप लाभ उठा सकते हैं। साथ ही यदि आप हमारे YouTube चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वह भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल कराया जाता है और वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।